सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजा ग्राफी का वॉर अपडेट। सीधी बड़ी खबर आपके सामने रख रहा हूं। ईरान के ड्रोन और ईरान के हथियारों का तोड़ शायद ही अमेरिका और यूक्रेन के पास था, इसीलिए अब बड़ी खबर यह आ रही है कि ईरान के हथियारों को तो ईरान के हथियार ही तोड़ सकते हैं। इसीलिए अब ईरान के खिलाफ, रशिया के खिलाफ सबसे बड़ा कदम अमेरिका और यूक्रेन उठाने वाले हैं। और जुमलों को ठीक करूं तो ये कदम सिर्फ अमेरिका का है। जानकारी के मुताबिक पिछले कई सालों से अलग अलग इलाकों से, कभी सीरिया के इलाके से, कभी किसी इलाके से ईरान के हथियारों को जो जब्त किया है अमेरिका ने और उसको अपने खजाने में बचा कर रखा था, शायद वो इसी दिन के लिए था। सोच विचार किया जा रहा है। रिपोर्ट ये है, देखिए सामने आपकी रिपोर्ट ये है कि अमेरिका सोच रहा है कि अब ईरान के ही हथियारों को जो हमने सीज किए हैं सालों से वो सारे हथियार यूक्रेन को दे दिए जाए ताकि वो रशिया के खिलाफ इस्तेमाल कर सके। मेरे दोस्तों, इससे दो चीज़ क्लियर है। पहली बात ये कि अमेरिका के पास हथियार की कमी हो रही है। अमेरिका ने पहले ही लॉन्ग रेंज की मिसाइलें यूक्रेन को देने से इनकार कर दिया है, ये कहते हुए कि भैया हमको भी ज़रूरत है। दूसरी बात यह साबित होती है कि ईरान के ड्रोन और हथियार जिस तरह से रशिया इस्तेमाल कर रहा है, वेस्ट के हथियार उससे बचाव नहीं कर पा रहे हैं यूक्रेन का। इसीलिए ईरान के हथियारों की काट ईरान के हथियारों से करने की कोशिश अमेरिका की है। हालांकि यह बात क्लियर साबित हो रही है कि ये अगर हथियार ईरान के मिल जाएंगे यूक्रेन को तो रशिया को नुकसान बड़ा हो सकता है। रशिया पहले से ही काफी ज्यादा नुकसान झेल रहा है। रूस की आर्मी बड़ा झटका झेल चुकी है। 97% रूस की मिलिट्री इस वक्त यूक्रेन से लड़ रही है। 97%, और ये इंटेलिजेंस की रिपोर्ट। दोस्तों, अब मैं आपको कार्टून नेटवर्क का एक कार्टून दिखा देता हूं। आपको हैरानी होगी कि यह शख्स यूक्रेन का डिफेंस मिनिस्टर है, जिसकी हर हरकत पर आपको हंसी आएगी। उसके मुस्कुराने पर भी, हंसी पर भी आपको हंसी आ जाएगी। एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो जा रहे थे, पलट कर वापस आए, जेब से रुमाल निकाला और उस पर फाइटर जेट बना था। उसको दिखाकर मीडिया वालों को हंसने लगे। आहा, ये देखो, अरे मिलेगा फाइटर जेट, मिलेगा भाई, ये देखो। अरे फाइटर जेट, अरे जो उड़ता है मिलेगा क्या? हाँ बिल्कुल। बहरहाल बलून का खेल चल रहा है मेरे दोस्तों। बलून का खेल भी अमेरिका ने शुरू किया तो यूक्रेन क्यों पीछे रहे? यूक्रेन ने रिपोर्ट किया कि हमारे इलाके पर 6 बलून घूम रहे थे, हमने मारकर गिरा दिया। एक बार फिर से इजराइल की तरफ से ऐलान किया गया और ये अंदेशा जताया गया कि वो यूक्रेन जा सकते हैं। इजराइल के फॉरेन मिनिस्टर यूक्रेन पहुंचेंगे, ऐसा अभी इजराइल की तरफ से कहा गया। उधर गांव बसा नहीं, लुटेरे पहले आ गए। यूक्रेन ने पहले ही कटोरा आगे बढ़ा दिया। यूक्रेन ने क्या कहा? यूक्रेन ने कहा कि पहली बार ऐसा हो रहा है कि मिडिल ईस्ट से कोई हमारे यहाँ यूक्रेन आ रहा है। ऐसे में हम पहले से ही इजराइल से मांग कर चुके हैं, अगर इजराइल के विदेश मंत्री हमारे यहाँ आ रहे हैं तो हमें कुछ न कुछ तो ऑफर करना पड़ेगा। ये मैं अपने मुंह से नहीं कह रहा हूँ, ये रिपोर्ट है मेरे भाई। साथ में ये भी कहा है कि हमने पहले से ही इजराइल से लोन मांगा है, हमको कृपया लोन दे, क्योंकि अभी तक उस लोन पर वो देगा कि नहीं, इस पर भी यूक्रेन को कोई जवाब इजराइल ने नहीं दिया है। जी हाँ, और मांगा भी कितना है? $500 मिलियन लोन मांगा है, बताइए। और इजराइल भी चतुर है, जवाब नहीं दे रहा है। लेकिन यूक्रेन कह रहा है हमारे यहां आओगे तो झोली भर के जाओगे, हमको दे, अब तो देना पड़ेगा, अब तो देना पड़ेगा। बड़ी खबर यह कि अलास्का के इलाके में, एयर स्पेस में अमेरिका और कनाडा मिलकर नजर रखते हैं। अलायंस बना हुआ दोनों का। उसी अलायंस के बेहद करीब, उसी इलाके के हवाई इलाके में, समझिए, आसान कर देता हूं आपके लिए, उसमें बिल्कुल करीब जाकर रूस के 2 परमाणु बॉम्बर घूमने लगे। अमेरिका और कनाडा के फाइटर जेट्स ने
उनको जवाब दिया, खदेड़ा, उनके पास गए, वार्निंग दी, जिसके बाद रशिया के वो परमाणु बॉम्बर वापस हट गए। तस्वीरें भी हैं मेरे पास, देखिए। अब आपके सामने एक और सबूत रखने जा रहा हूं, जिससे यह साबित होगा कि यह जंग पूरी तरह से अमेरिका स्पॉन्सर कर रहा है। स्क्रीन पर इसलिए लगा रहा हूं यह पूरी खबर, ताकि आप स्क्रीनशॉट ले लें और यह सनद रहे कि रजा भाई ने आपको सबूत लिखित में दिया था। अमेरिका ने $522 मिलियन का हथियार बनाने का जो कॉन्ट्रैक्ट है अमेरिका की ही कंपनी को दिया है कि यूक्रेन के लिए $522 मिलियन के आप हथियार बनाइए। जरा सोचिए दोस्तों, अमेरिका अपनी जेब से ही हथियार अपनी ही कंपनी, अपने ही देश की कंपनी से बनवा रहा है, वो भी यूक्रेन के लिए। तो कोई तो फायदा होगा। आखिर ये जंग में इतना उतावला अमेरिका क्यों है? क्योंकि भाई साहब, यूक्रेन तो सिर्फ मोहरा है, असली घोड़ा तो यही है, अमेरिका। अब आपको 4 तस्वीरों का कोलाज दिखा रहा हूं। ये हथियार, टैंक, आर्टिलरी और डिफेंस सिस्टम ये जर्मनी पहुंच चुके हैं। पूरी दुनिया से कई देशों से मदद मिल रही है और डायरेक्ट कोई मदद नहीं कर रहा है। काफ़ी कम देशों डायरेक्ट मदद कर रहे हैं, इसलिए जैसे जर्मनी भेजा जा रहा है। अब ये सारे हथियार आप देख रहे हैं, पूरा पोर्ट भरा हुआ है। ये भी यूक्रेन को जल्द मिलने वाला है। उधर एक बड़ी खबर, अमेरिका के अलबामा के इलाके में अमेरिका का मिलिट्री हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। मौजूद जितने भी क्रू मेंबर थे, खबर यह आ रही है कि सब के सब खत्म हो गए। तस्वीरें आपके सामने। डर स्पेन को भी सता रहा है रशिया का। बड़ी खबर यह है कि इस्टोनिया में स्पेन ने अपना डिफेंस सिस्टम तैनात कर दिया है। रूस के खिलाफ यूक्रेन को जिसने हथियारों से भरा, अब वो रात को सुकून से सो नहीं पा रहा है। रूस पर बड़ा इल्जाम एक ये भी था कि यूक्रेन के कई हजार बच्चों को किडनैप करके रशिया ले गया है। यह खबर मैंने 6 महीने पहले आपको दी थी। बीच बीच में मैंने आंकड़े बताए थे और बढ़ाए थे जैसे जैसे हमें खबर मिली। अब रशिया ने इसको अलग तरीके से बताया है, जिस पर आप यकीन करने के लिए मजबूर हो जाएंगे अगर ग्राउंड पर जाकर सोचेंगे। रशिया ने कहा है, हमने 6000 यूक्रेन के बच्चों को एक्सेप्ट किया है, अडॉप्ट किया है, क्योंकि वो उन परिवारों के बच्चे थे जो मैदान जंग से भाग रहे थे। वो जीना चाहते थे, उनके लिए कोई सेफ जगह नहीं थी, वो इधर उधर भाग रहे थे, रास्ता नहीं था। हमने उनको सहारा दिया और वो अपनी मर्जी से हमारे देश में आकर पढ़ लिख रहे हैं। अब खबर वो जिसका डर आपको भी था, हमको भी है। रशिया में हर दिन आग लग रही है, हर दिन धमाके हो रहे हैं। पुतिन की मीडिया बता नहीं रही और पुतिन ने पूरी तरह से मीडिया संस्थानों को जकड़ा हुआ है। फ्रीडम ऑफ स्पीच अब रशिया में नहीं रही है। रशिया की राजधानी मॉस्को में रिपेयर सेंटर में, जहां हथियारों की रिपेयर चल रहा था, वहां आग लग गई। देखिए,
मानिए या मत मानिए, इन सबके बावजूद रशिया का भौकाल अभी भी जारी है। स्विट्जरलैंड ने सारे यूरोप के साथियों को, अमेरिका को झटका देते हुए कह दिया है कि हम रशिया की किसी भी प्रॉपर्टी को जब्त नहीं करेंगे। रशिया पर यह भी इल्जाम था कि इसने दुनिया के कई देशों को गरीबी में ढकेल दिया है, भूखे मर रहे हैं। लेकिन क्यूबा, सुनिए, क्यूबा को 25,000 टन गेहूं फ्री में दान कर दिया है रशिया ने। अब इसका मतलब यह नहीं है कि मैं ये कह रहा हूं कि मैं रशिया के साथ हूं। आई एम नॉट विद रशिया, इंग्लिश में बोलना जरूरी है, पता चले यूट्यूब वाले ससुरे सोचे कि मैं इनका साथ। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल न्यूट्रल है। हम तो यूक्रेन के साथ हैं। मैं तो कहता हूं यूक्रेन को खुली छूट दे दो, जो करना है करे ससुरे के नाते ही, बस हम तो यही कहेंगे यार। देखो जोक सपाट, लेकिन हकीकत यह है, आप भी कह रहे हैं, हम भी कह रहे हैं, इस जंग को ख़त्म हो जाना चाहिए। और यह जंग एक आदमी ख़त्म करवा सकता है, जिसने कुछ दिन पहले भारत की संसद में कहा था, एक अकेला सब पर भारी है। बड़ी खबर यह कि स्वीडन के प्राइम मिनिस्टर पहुंच चुके हैं यूक्रेन। जी हां, ताज़ा खबर देखिए और ताज़ा तस्वीर देखिए, जिनका जमकर यूक्रेन में स्वागत हुआ है और स्वीडन काफ़ी मदद कर रहे हैं। पूरे डेलीगेशन के साथ स्वीडन के प्राइम मिनिस्टर पहुंचे थे, यानी पूरी की पूरी स्वीडन की सरकार पहुंच चुकी है। स्वीडन पहले से ही काफ़ी मदद यूक्रेन की कर चुका है और फिर से उन्होंने वादा किया है कि जब तक ये जंग चलेगी हम यूक्रेन के साथ हैं, यूक्रेन के साथ रहेंगे। काफ़ी देर तक बंद कमरों में ज़ेलेंस्की और स्वीडन के प्रधानमंत्री की बातचीत चली है। बड़ी खबर ये कि न्यूजीलैंड ने ईरान के ड्रोन की वजह से ईरान पर और भी कड़ी पाबंदियां अमेरिका के नक्शे कदम पर चलते हुए लगा दी हैं। इसी बात को मुद्दा बनाकर यूरोपीय यूनियन भी ईरान की मिलिट्री IRGC पर पाबंदी लगाने वाली है बहुत जल्द। अब बात करें ग्राउंड की, तो रशिया के टैंक को घंघोर और खतरनाक तरीके से यूक्रेन ने उड़ा दिया। रोज रशिया का भारी नुकसान हो रहा है। दुनिया जो है दो भागों में बंट चुकी है, जहां दुनिया के बड़े बड़े देश रशिया के खिलाफ हैं, ऐसे में कई बड़े बड़े देश रशिया के साथ हैं। भारत तो खुल्लम खुल्ला रशिया के साथ है, चीन भी पूरी तरह से रशिया के साथ है। रशिया ने भी अपना दोस्ती का दम दिखाया। $100 बिलियन वो गैस पाइपलाइन पर चाइना के अंदर खर्च करने के लिए रशिया तैयार हो गया है। उधर अब चलते हैं रूस के फाइटर जेट की तरफ। सुखोई S-35 और सुखोई Su-25 से, दोनों फाइटर जेट से यूक्रेन के कई इलाकों पर रूस ने बमबारी की।
अखबार है इजराइल का, खुलासा बहुत बड़ा है। खबर में ये रिपोर्ट है, ये बताया गया है यूके और यूरोपीय देश जो यूक्रेन की मदद कर रहे हैं वो ग्लोबल फंड में से मदद कर रहे हैं, अपनी जेब में से नहीं। देखिए, इंटरनेशनल संगठन बना हुआ है, सभी सालाना कुछ पैसे फॉर एग्जांपल देते हैं, आप भी दीजिए, आप भी दीजिए, जैसे कमेटी डलती है फॉर एग्जांपल, है ना। और वो एक मोटा अमाउंट इकट्ठा हो गया और ये इसलिए रखा जाता है कहीं भूकंप आए, कहीं बवाल हो, कहीं किसी देश को बहुत ज़्यादा ज़रूरत करनी पड़ जाए तो इस पे से करेंगे। उसी फंड का इस्तेमाल करके यूरोप के देश और यूके इस यूक्रेन को हथियारों से भर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी यूक्रेन को जो कामयाबी मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिल पा रही है। दूसरी तरफ यूक्रेन की ऐसी बिल्डिंग को रूस ने उड़ा दिया जिस बिल्डिंग में हथियार भरे हुए थे और यूक्रेन के सैनिक भी थे। इसके बाद रूस ने MLRS दागते हुए अगले यूक्रेन के इलाकों में घुसपैठ करी। अमेरिका के डिफेंस मिनिस्टर ने ऐलानिया तौर से कह दिया है कि नेटो इस जंग में नहीं खींचेगा, नहीं कूदेगा, लेकिन इस जंग में आखिर तक नेटो और अमेरिका मदद करते रहेंगे यूक्रेन की। सुनिए बयान। Even as we rush to support Ukraine in the critical months ahead, we must all replenish our stockpiles to strengthen our deterrence and defense for the long term. Now, this alliance has always drawn strength from its shared devotion to the values of freedom, democracy, and human rights. We've seen that in action over the past. रशिया बड़े हमले तो कर रहा है, फाइटर जेट भी उड़ा उड़ा कर रोज बम दाग रहा है, लेकिन आइए ये तस्वीर देखिए। ये पहली तस्वीर आपको दिखा रहा हूं रशिया का Su-24 PMCS वैगनर। आप देख सकते हैं इस पर हमला किया गया, ये पूरी तरह से घायल है, क्षतिग्रस्त है, इसको रिपेयर होने में ही महीनों से ज़्यादा लग जाएंगे। इससे साबित हुआ कि यूक्रेन पूरी कड़ी टक्कर दे रहा है रशिया को। अब एक और एग्जाम्पल दिखाता हूं, ये देखिए ड्रोन फुटेज है। ड्रोन के जरिए यूक्रेन ने रशिया के कई टैंकों को आज फिर से तबाह किया, बड़ी आसानी से उन पर बम फेंका और तबाह किया। MLRS दागने में सिर्फ रशिया आगे नहीं है, यूक्रेन भी MLRS दागने का दम रखता है। रशिया के ठिकानों पर MLRS यूक्रेन ने दागा। उधर देखिए, ये देखिए ताज़ा तस्वीर, पोलैंड के ये हथियार हैं जो रशिया के खिलाफ बेलारूस के बॉर्डर पर पोलैंड भेज रहा है। टकराव की स्थिति फिर से बढ़ रही है। उधर रशियन आर्मी का कई जगह मनोबल भी डगमगा जाता है। ऐसे में रूस की आर्मी गाना गाकर खुद को एंटरटेन कर रही है और प्रोत्साहित कर रही है जंग के लिए। Я русский! Я русский! ये जंग कहां जाकर रुकेगी नहीं पता। इस पूरी रिपोर्ट पर अपनी राय जरूर दीजिए, रिपोर्ट को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। मैं हूं रजा और आप देख रहे थे रजाग्राफी। जय हिंद।